काली रात का खौफ। वह रात गहरी और सर्द थी। शहर से दूर एक छोटे से गांव में सीमा अपनी बुआ के घर आई थी। गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर नुमा हवेली थी, जिसके बारे में कई अजीब बातें सुनी जाती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने तो वहां एक काली साया भी देखा था। सीमा को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। एक रात जब बिजली चली गई, सीमा ने तय किया कि वह उस हवेली को खुद जाकर देखेगी। वह हिम्मत करके एक लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ी। रास्ता सन्नाटा से भरा था। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां अंधेरे में और डरावनी लग रही थीं। जैसे ही सीमा ने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की हवा ठंडी और अजीब थी। उसने लालटेन जलाकर चारों ओर देखा। अंदर सब कुछ धूल और जालों से ढका हुआ था। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी हवेली के एक कोने से एक धीमी हंसी की आवाज आई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने लालटेन को उस ओर घुमाया जहां से आवाज आई थी। सामने एक पुराना आईना था जिसमें एक अजीब परछाई दिख रही थी। सीमा ने ध्यान से देखा। वह उसकी खुद की परछाई नहीं थी। वह साया हिल रहा था, लेकिन सीमा नहीं। अचानक साया आईने से बाहर निकलकर उसके सामने आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरा इतना भयानक था कि सीमा की चीख उसके गले में ही अटक गई। वह साया धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ने लगा। सीमा के पैर जैसे जम गए थे। आखिरी क्षण में वह किसी तरह खुद को संभालते हुए हवेली से बाहर भागी। हवेली के बाहर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वह साया दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी काली आंखें सीधे सीमा की ओर देख रही थीं। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और सीमा ने वहां से भागने में ही अपनी जान बचाई। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर जाता है उसे कभी चैन से सोने नहीं दिया जाता, और सीमा को भी उस रात के बाद से हर रात वही काली आंखें अपने सपनों में दिखने लगी।